प्रोग्राम का आगाज़ सबसे पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने कौमी उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से ख़िताब किया और उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स सामने रखे हैं, उस पर हम बारी बारी डिस्कस करेंगे, वो सामने रखेंगे। सबसे पहले बात, रियासत के सिवा किसी को जिहाद का इख्तियार नहीं है। ये फील्ड मार्शल ने कहा, अफ़गानिस्तान को फितनातुल खारिज या पाकिस्तान में से एक का इंतखाब करना होगा। मुज़म्मिल साहब, कैसे देख रहे हैं आप इन स्टेटमेंट्स को? क्योंकि बहुत ही उनकी पर्सनालिटी में आप बात करते हुए उनको सुने तो जिस तरह से उन्होंने कुरान की एग्जांपल सामने रखी हैं, उन्होंने मुमासलत सामने रखी है ममालिक के दरमियान में, और जो पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस हैं उसके हवाले से जो एक नैरेटिव है पाकिस्तान का क्लियर फील्ड मार्शल ने सामने रखा। हाउ यू विल कमेंट? नहीं, मैं समझता हूँ कि उनका खिताब जो है वो उलमा में उसकी बहुत पजीराई हुई है और पाकिस्तान की जो उलमा कम्युनिटी है उन्होंने उसको पसंद किया है और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हुई है। मैंने मुख्तलिफ उलमा से बात हुई है, उन्होंने उसकी काफ़ी पजीराई की है और उन्होंने कहा कि उन्होंने दीन के भी हवाले ठीक दिए हैं और पाकिस्तान की पॉलिसी भी एक्सप्लेन की है। और मैं समझता हूँ कि ये इंटरेक्शन बहुत पॉजिटिव है कि पाकिस्तान अपनी में जो उलमा कम्युनिटी है उसके साथ बिला तफरीक के फ़िरका कौन सा है, मसलक कौन सा है, सबके साथ गवर्नमेंट का हाईएस्ट लेवल पे इंटरेक्शन होना चाहिए ताकि किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी ना हो, कोई ना हो। और मेरे ख्याल में ये रिलीजियस हार्मनी के लिए भी बहुत बेहतर है, आपस में सेक्टेरियनिज़म ख़त्म करने के लिए भी बहुत बेहतर है, पाकिस्तान का ओवरऑल पॉजिटिव इमेज के लिए भी बहुत बेहतर है। और मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा एफर्ट था और उसमें जो फील्ड मार्शल का पहले प्राइम मिनिस्टर के ख़िताब पर हम बात कर चुके हैं पहले प्रोग्रामों में, आज फील्ड मार्शल का प्रोग्राम ख़िताब रिलीज़ किया गया है, बहुत ज़बरदस्त है। 10 दिसंबर को ये हुआ था जिसे अब रिलीज़ किया गया है। खुदा गवाह है, हमारे फील्ड मार्शल ने क्लियर किया है कि ऑपरेशन बनियानुम मरसूस के अंदर हमने अल्लाह की मदद आती देखी है और महसूस किया। सबसे पहले सुनवा लेते हैं, इस हवाले से फिर बात करते हैं। जी, मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियानुम मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, हमने महसूस किया। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी, सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस। और ये बुनियानुम मरसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु सदक़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। पाकिस्तान जब भी जंग लड़ता है दुश्मन से तो वाकई अल्लाह की मदद तो देखिए, पूरी दुनिया का अंदाज़ा था कि पाकिस्तान भारत जीत जो नहीं है सकता। उसको पाकिस्तान पर मिलिट्री और फ़ज़ाई बरतरी हासिल है। दुनिया की तमाम ताकतों का अंदाज़ा था कि भारत का पलड़ा भारी है पाकिस्तान की निस्बत। और जब पाकिस्तान ने बनियानुल मरसूस में भारत को शिकस्त दी है, त्यारे गिराए हैं, हमारे अल-फतह मिज़ाइल्स ने उनके S-400 को तबाह किया है, उनकी एयर बेसिस को तबाह किया है, तो दुनिया भी हैरान रह गई कि ये पाकिस्तान ने क्या किया है। और आप देखें उसके बाद पाकिस्तान के दुनिया में वक़ार में इजाफ़ा हुआ है, लोगों हमारे पाकिस्तान की अहमियत में इजाफ़ा हुआ है और अगर अल्लाह की मदद के बगैर तो ये मुमकिन नहीं था। फील्ड मार्शल की ही इस स्टेटमेंट से जब उन्होंने कहा है कि तैयार रखो क़ुव्वत ज़राए जंग के साथ ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो दुश्मन है तुम्हारे और अल्लाह के, और साथ ही साथ उन्होंने रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का कंपैरिजन भी रखा है कि आपस में इनका बड़ा गहरा ताल्लुक है। सुन लेते हैं सबसे पहले। जी, अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिया हुआ है, वअइदू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम व आखरीन मिन दूनिकुम ला तअलमूनहुम अल्लाहु यअलमुहुम। और तैयार रखो अपनी कुव्वत ज़राए जंग के साथ ताकि हैबत तारी हो जाए उन पर जो दुश्मन हैं तुम्हारे और अल्लाह के, और वो जिन्हें तुम नहीं जानते मगर अल्लाह जानता है। दुश्मन के लिए बड़ा क्लियर मैसेज, बड़ा क्लियर मैसेज। वैसे हैबत तो तारी है इस वक्त भारत पे हमारी, बेशक, ये तो आप समझें। इस वक्त मोदी पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की हैबत तारी है। मैंने बिहार के जलसों में उन्होंने मोदी को कहते सुना है कि आसिम मुनीर तुमने मुझे बहुत ज़ख्म दिए हैं। तो इस वक्त फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी फ़ौज, पाकिस्तानी फ़ज़ाइया की हैबत तो पूरे इंडिया पर तारी है। उनके त्यारे गिराए हैं, उन पर मिसाइल मारे हैं और ये हैबत जो है वो हमें भारत के रवैये में, भारत की बात में नज़र आती है।
کہ وہ شکست کھانے کے بعد بہت پریشان ہے. آج پاکستان نے ایشیا کپ کا فائنل جیتا ہے. ہماری انڈر 19 ٹیم نے بھارت کی ٹیم کو دھول چٹائی ہے اور یہ ذکر کرنا بھی ضروری ہے. بہت شاندار جو ہے ہم نے انہیں 191 رن سے شکست دی ہے. تو جہاں جہاں بھی پاکستان کو کامیابی ملتی ہے دشمن پر ہیبت کی وجہ سے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دشمن پر ہیبت ہے نا یہی ہمارے امن کی نشانی ہے. بھارت کو جو زوم تھا نا کہ وہ پاکستان سے زیادہ طاقتور ہے. آج بھارت میں تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان ہم سے زیادہ طاقتور ہے, پاکستان کی فضائیہ طاقتور ہے, پاکستان کے میزائل ہم سے بہتر ہیں, پاکستان کی ملٹری ٹریننگ ہم سے بہتر ہے, ان کے پاکستان کے پائلٹ انڈین پائلٹ سے بہتر ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے جہاز ناکارہ ہو گئے ہیں یا ہماری سائبر فورس ان سے بہتر ہے. تو یقیناً ہیبت تو دشمن پہ جب ہوتی ہے, اصل چیز ہیبت ہے. ہیبت ہو تو آدھی جنگ آپ جیت جاتے ہیں.